लेकिन जो हर साल अक्टूबर में एक इन्वेस्टर्स मीट होती है जहां पर बाहर से निवेश करवाया जाता है, कई एमओयू साइन हो चुके हैं, उद्योगों का यहां पर स्थापना शुरू हो जानी थी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। तो क्या कैबिनेट बैठक में उद्योग मंत्री के जरिए या उद्योग जो विभाग होता है पूरा देखता है डेवलपमेंट, उसकी तरफ से कोई कामकाज की बात नहीं हुई? देखिए मोनिका, जब भी बात होती है मध्य प्रदेश के विकास की तो मध्य प्रदेश सरकार का सीधा कहना रहता था कि केंद्र सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, केंद्र सरकार हमको सहयोग नहीं कर रहा है। लेकिन अब चूंकि केंद्र में सरकार बदल चुकी है, बीजेपी की खुद की सरकार आ चुकी है, बीजेपी क्लियर मैंडेट में, हालांकि एनडीए की सरकार बनेगी लेकिन बीजेपी एक तरह से पूरे उसको क्लियर मैंडेट मिला हुआ है। तो साफ जाहिर है कि अब ये बहानेबाजी नहीं चलेगी कि प्रदेश सरकार की ये इस तरह के विकास को कि जो रथ रुकेगा, तो अब प्रदेश सरकार ये बात नहीं कह पाएगी कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर सकेगी। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी समझते हैं, मध्य प्रदेश के दूसरे नेता भी ये समझते हैं कि अब ये इस तरह से जनता को गुमराह नहीं किया जा सकेगा, जनता को मिसगाइड नहीं किया जा सकेगा। अब सिर्फ बात होगी तो विकास की बात होगी, अब सिर्फ बात काम होगा तो सिर्फ विकास का काम होगा। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। यही बात है कि मंत्रिमंडल में सबसे पहले मुख्यमंत्री ने अपने सारे मंत्रियों को यही निर्देश किया था कि जितनी तेजी से विकास हो सकता है उतनी तेजी से मध्य प्रदेश का विकास करे। अपने जो 100 दिन की कार्य योजना थी उसको अमल पे लेके आए, उसको कहां तक पहुंची उसकी समीक्षा लगातार कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश को किसी न भी तरह मुख्यमंत्री नंबर 1 बनाने में तो बनाना चाहते हैं। आज जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें जो 51 प्रस्ताव आए थे उसमें ज्यादातर तो किसी की संविदा नियुक्ति से रिलेटेड था, किसी की पद बढ़ाने के लिए जो मेन मुद्दे थे उसमें आपको सबसे बड़ा ये वाला था कि बीआरटी का मामला था जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से था। बिल्कुल सुबह तो मुख्यमंत्री ने कमर कस ली है विकास के लिए, क्योंकि अब कोई सवाल जवाब नहीं बचा है। जब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार होगी और राज्य में भी बीजेपी का शासन है तो कहीं ना कहीं एक चुनौती भी बन गया है कि अब विकास करना ही है, क्योंकि विकास के मुद्दे पर ही वोट मांगे गए हैं, ना सिर्फ विधानसभा चुनाव में बल्कि लोकसभा चुनाव में भी। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, जो आज कैबिनेट की बैठक में एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रस्ताव जो आया वो एक जो प्रस्ताव था, एक ऊर्जा विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी आयु सीमा 58 से बढ़ाकर 60 कर दी गई रिटायरमेंट की। पहले अभी तक मध्य प्रदेश में उनकी के जो ऊर्जा विभाग में तो उनकी जो आयु सीमा थी रिटायरमेंट की 58 साल थी, जबकि दूसरे विभागों में 60 साल की थी। और ये मांग ऊर्जा विभाग के कर्मचारी अधिकारी लंबे समय से उठा रहे थे। तो आज सबसे बड़ा जो कैबिनेट की बैठक से जो सबसे बड़ी सौगात गई है वो ऊर्जा विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को गई है। उनकी आयु सीमा रिटायरमेंट की जो सेवानिवृत्ति की आयु सीमा है वो 60 साल कर दी गई। बिल्कुल जुबैर, और भूमि के अधिग्रहण के लिए जो टीडीआर प्रस्ताव रखा गया है उसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल मोनिका, जो भूमि अधिग्रहण के लिए भी एक प्रस्ताव आया था उसको भी कैबिनेट ने मंजूरी दी गई है। साथ ही आपको एक बात बता दूं कि एक सामान्य प्रशासन विभाग का एक प्रस्ताव और था जिसमें मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी जो अब तक क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट संस्था के रूप में वर्क कर रही थी, अब उसको संस्कृति विभाग के अधीन किया गया। अब उसको संस्कृति विभाग के तहत काम करना होगा। भूमि अधिग्रहण की बात करें तो भूमि अधिग्रहण में अब तक जो भूमि अधिग्रहण का तो प्रस्ताव तो भारत सरकार की तरफ से आता था, लेकिन अब भूमि अधिग्रहण के लिए उसकी जो रेट दर है वो निर्धारित की गई है और रेट दर को आगे बढ़ा गया है। अब जब भी भूमि अधिग्रहण की जाएगी उसका कंपनसेशन सरकारी रेट की बजाय जो प्राइवेट रेट है उसके आधार पर तय किया जाएगा। तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि विकास के लिए शिवराज सिंह चौहान जिस भी तरह के संभव प्रयास हो रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भूमि अधिग्रहण को देखा जाए तो किसानों से जो भूमि अधिग्रहण का फिलहाल हमने भी एक खबर दिखाई थी कि जबरदस्ती अधिग्रहण किया गया था, लेकिन अब उस तरह की कोई नीति पर काम नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार खुद अपने रेट डिसाइड करेगी। बिल्कुल मोनिका, अब जो रेट डिसाइड किया वो सरकारी रेट पर के साथ साथ वहाँ की जो प्राइवेट कीमत निजी जमीन की कीमत उस पर भी रेट निर्धारित किया जाएगा। और जो भी जिसकी भी भूमि अधिग्रहण की जाएगी उसको अब नुकसान नहीं होगा, उसको अब कहा जा सकता है कि फायदे में रहेगा वो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता जुबैर कुरैशी जिन्होंने बताया कि आज किस तरह से कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 51 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। हर विभाग को ये चेतावनी दे दी है कि विकास कार्य करना है, चूंकि केंद्र में भी बीजेपी सरकार है और राज्य में विकास के नाम पर बार बार वोट मांगे गए हैं, फिर चाहे बात करें विधानसभा चुनाव की या लोकसभा चुनाव की। ऐसे में सबसे बड़ा फायदा हुआ है ऊर्जा विभाग को, जिसमें रिटायरमेंट की उम्र 60 साल कर दी गई है। नई योजनाएं
योजनाएं आई हैं परिवहन विभाग में, साथ में भूमि अधिग्रहण को लेकर राज्य सरकार तय करेगा सरकारी मूल्य। फिलहाल शिवराज के पिटारे में आज इतना ही और स्टेट न्यूज के इस बुलेटिन में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें स्टेट न्यूज के साथ। नमस्कार।